बिहार में कोरोना से हुई मौत के नए आंकड़ों से भी पटना हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। मामले की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान साफ कहा कि राज्य सरकार की ओर से दिए नए आंकड़े भी संदेहास्पद लगते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर उनका आदेश नहीं होता तो शायद राज्य सरकार ऐसे लोगों की सुध नहीं लेती जिनके नाम कोरोना से मौत के बाद भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं थे। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने माना कि गलती हुई और इसके लिए दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट का कहना था कि अगर उनकी तरफ से निर्देश नहीं होता तो ऐसी चूक कभी सामने नहीं आती। मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस रोगियों को पिछले कुछ दिनों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा का एक सस्ता विकल्प कथित तौर पर 3 प्रमुख अस्पतालों को दिया गया था, जिससे मरीजों में बुखार, उल्टी और रक्तचाप में उतार चढ़ाव जैसे लक्षण दिखाई दिए। उधर सरकार ने कहा है कि इस सस्ते इंजेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक और मामले में सरकार ने कोर्ट में माना है कि दूसरी लहर के दौरान कई वेंटिलेटर पैक करके ही रखे रहे। कुछ दिनों पहले जबलपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लगते ही कपकपी शुरू हो गई, बुखार आ गया, अफरा तफरी मच गई। बहुत ठंड लग रही ना। हाँ, गलत इंजेक्शन लगा है ना। यही हाल इंदौर सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भी था। डॉक्टरों ने कहा 5 जून से लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी के बजाय लिपोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी दिया जा रहा था, जिसके बाद मरीजों की तबीयत बिगड़ी, फिर उसका प्रयोग बंद किया गया। वर्तमान में 40 मरीज इलाजरत हैं। इनमें से कल शाम 27 मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन लगाया गया था। माइल्ड एडवर्स रिएक्शन होने पर इंजेक्शन को तत्काल रोका गया। तो मैंने तुरंत अपने वार्ड में फ़ोन किया कि इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन नहीं लगाया जाए। फिर कसार सर से बात करके सब इंजेक्शन बंद कराए गए और उसी समय 2 मरीजों को ठंड लगने लग गई थी। तो मैं घर से निकल के जब तक आई तो ज़्यादातर मरीज को ठंड लग के कपकपी चालू हो गई थी, कई लोग का हल्का हल्का बुखार आ रहा था। तो इसको देने के जो क्राइटेरिया वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। डॉक्टरों ने कहा ब्लैक फंगस में अब तक लिपोसोमोल एम्फोटेरेसिन बी, जिसकी कीमत 3000 से 7000 रुपए प्रति इंजेक्शन के बीच है, उसका उपयोग होता था। लेकिन सरकार ने सरकारी अस्पतालों में लिपोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी भेजे, जिनकी कीमत 300 से 700 रुपए के बीच है। हालांकि जानकार मान रहे हैं सस्ते इंजेक्शन में गड़बड़ी होने की वजह उसकी गुणवत्ता नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल का ठीक से पालन करना नहीं है। लाइफोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी के अंदर क्या रहता है कि हम डोज कम देते हैं, क्योंकि वो किडनी के लिए टॉक्सिक ज़्यादा होती है। साथ में उसमें रिएक्शन होने की भी संभावना रहती है और इसको लंबे समय तक देने की आवश्यकता पड़ती है। 3 तरीके की ड्रग आती है। एक होती है जिसको बोलते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, ये एम्फोलिप है, इसको बोलते हैं फैट इमल्शन। एक लाइपोसोमल हुआ, दूसरा फैट इमल्शन हुआ। सबसे प्लेन आता है जो करीब 300-400 रुपये का आता है, जिसको बोलते हैं लाइफोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी। इसको हमें 6 से 8 घंटे में देना है। इसका डोज बहुत कम देना है। आइडियली पेशेंट को पहले हाइड्रेट करना चाहिए, फिर उसको एस्कॉर्लिन और एविल इंजेक्शन लगाना चाहिए और फिर इसको ये बहुत इन्फ्यूजन पंप के द्वारा 6 से 8 घंटे में देना चाहिए। राज्य के सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों को फ्री में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य में फिलहाल 1791 ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज हैं। 135 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में ही 87 मरीजों की मौत हुई है। सस्ते इंजेक्शन से 4 शहरों के 200 से ज्यादा मरीजों की हालत बिगड़ी और इनका प्रयोग बंद किया गया। हालांकि सरकार कह रही है किसी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हुआ। किसी भी तरह किसी इंजेक्शन की कमी के कारण कोई दूसरा इंजेक्शन लगाया गया, ऐसी बात नहीं है। जो भी ICMR की गाइडलाइन है उसी हिसाब से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम अपना रहे हैं। क्यों ऐसी दिक्कत आई, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। उस स्टॉक में दिक्कत थी, उस ब्रांड में दिक्कत थी या प्रक्रिया में दिक्कत थी, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। मामला हाईकोर्ट में भी है और जानकार कहते हैं सरकार के पास पर्याप्त इंजेक्शन नहीं है। एम्फोटेरेसिन बी 34,800 के करीब अभी तक प्राप्त हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और पोस्कोनाजोल जो दवाई होती है जो ब्लैक फंगस में लगती है वो 23,000 से ऊपर अभी इंजेक्शन्स आ चुके हैं। 1,000 से ऊपर मरीज जो करंट में हैं, जो इलाजरत हैं, उनको देखते हुए ये जो मेडिसिन्स आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बहुत कम है
और हाईकोर्ट में आवेदन लगाया गया है कि राज्य सरकार को हर हालत में इंपोर्ट करे या कहीं से प्रोक्योर करे। इलाज में सरकारी लापरवाही का एक और उदाहरण। ग्यारह मई को एनडीटीवी ने बताया था कि कैसे खुद सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने खत लिखकर कहा था कि पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर से इलाज मुश्किल है। ये भी बताया था कि कैसे राज्य के अलग अलग संभागों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। अब हाईकोर्ट में सरकार ने अपने हलफनामे में माना है कि दूसरी लहर में जब लोग मर रहे थे तब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 204 नए वेंटिलेटर डिब्बों में बंद थे। 204 से अधिक वेंटिलेटर्स अभी सील बंद डब्बे में स्टोर रूम में रखे हैं, जिसको सरकार कहती है कि वो बैकअप के तौर पे रखे गए हैं। इसके अलावा जो पीएम फंड से वेंटिलेटर्स आए थे उसमें से कम 42 वेंटिलेटर भोपाल में पड़े हैं और 20 वेंटिलेटर इंदौर में पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ब्लैक फंगस के सस्ते इंजेक्शन को लेकर हुए रिएक्शन के मामले में जांच की मांग की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी सरकार से कहा है कि क्यों ना निजी अस्पतालों का भी ऑडिट किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जून को है और इस बीच में आपदा में अवसर में हो रहे खेल को सामने लाने में लगातार हम भी जुटे हुए हैं। जबलपुर से संजीव चौधरी, सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।